हेलो एवरीवन, आप सभी साथियों का एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल एग्ज़ाम ज्ञानपुर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा भर्ती 2022 से संबंधित आपको एक खुशखबरी आयोग की तरफ से मिलने वाली है। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस भी आपका आ चुका है और इसकी पूरी जानकारी आपको, इसकी योग्यता, सिलेबस, एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल की कंप्लीट जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। यदि दोस्तों आपने भी पीईटी 2021 का एग्ज़ाम दिया है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से बहुत ही मुख्य भर्ती निकाली गई थी यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की, जिसमें कुल पदों की हम बात करें तो 701 पद उसमें निर्धारित किए गए थे। तो इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए। और जो भी मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि उनको आने वाली हर भर्ती की पूर्ण जानकारी एवं पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा भर्ती 2022 की पूरी चयन प्रक्रिया के बारे में। ये जो भर्ती आपकी हाल ही में निकाली गई थी यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 के थ्रू, तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस आपकी 4 चरणों में होगी। सबसे पहले आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, फिर आपकी दौड़ परीक्षण होगी, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो इस 4 चरणों के बाद आपका चयन इसमें हो पाएगा। तो इसमें आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह सब है, इसमें हम जानते हैं। तो ये है आपकी लेटेस्ट अपडेट। आज ही की तारीख में आप देख सकते हैं, ये 7 नवंबर 2022 को आपका नोटिस जारी हुआ है। तो आइए नोटिस में हम जान लेते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है। तो आप सभी इसमें देख सकते हैं, आवश्यक सूचना आयोग की विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन दरोगा के 701 पदों पर चयन हेतु दिनांक 17 अक्टूबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा एवं आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि आपकी 6 नवंबर 2022 थी, जो कि समाप्त हो चुकी है। एवं शुल्क समायोजन एवं आवेदन की संशोधन की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2022 है। अब प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत तकनीकी कारणों से 6/11/2022 को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बाधित रही, जिस कारण कतिपय अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं। उक्त के संबंध में आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2022 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि को दिनांक 9 नवंबर तक विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया है एवं शुल्क समायोजन एवं आवेदन की संशोधित तिथि पूर्ववत 13 नवंबर 2022 ही रहेगी। इस विज्ञापन की इस सीमा तक संशोधित समझा जाए, विज्ञापन की अन्य समस्त नियम व शर्तें वही रहेंगी जो विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2022 में उल्लेखित की गई थी। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी कि जो भी हमारे भाई पैट 2021 का एग्ज़ाम दिए थे और इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने से चूक गए थे, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। आयोग ने अंतिम तिथि समाप्त हो जाने के बाद आपकी 9 नवंबर 2022 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म की डेट बढ़ा दी है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले बताएं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से हमारे छात्र एलिजिबल हैं, उसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के में सबसे पहले जानकारी देखेंगे। ये आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। यदि आप वन दरोगा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या 2 से अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि
धारित करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो ऊपर दिए गए ये सारे विषय हैं, इनमें से आपके पास 2 विषयों के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। यदि मैं साधारण भाषा में बात करूं तो आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर से हो या आपकी कृषि सांख्यिकी से हो, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, मैथमेटिक्स, किसी के भी साथ हो, चाहे आपकी पीसीएम, पीसीबी, किसी भी के साथ भी आपकी बीएससी होनी चाहिए या आपकी बीटेक की डिग्री भी इसमें मान्य हो सकती है। तो यदि दोस्तों आपके पास स्नातक उपाधि इन डिग्रियों में है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें आपकी अधिमानी अर्हता की, तो आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये आपके दोस्तों ज़रूरी नहीं है, ये आपके ऑप्शनल है। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी बढ़िया है। इसके बाद हम बात करेंगे पदों के विवरण के बारे में। तो आप सभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आपको वन्य जीव एवं वन्य जीव विभाग, ये आपके तहत वन दरोगा की भर्ती की जा रही है। उम्र सीमा आपकी 21 से 40 वर्ष है। इसमें आप देख सकते हैं जनरल के लिए इतने पद हैं, एससी के लिए इतने, एसटी के लिए इतने, ओबीसी के लिए इतने, ईडब्ल्यूएस के लिए इतने। टोटल आपके 701 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी हम दोस्तों देखें तो इसके बाद हम आ जाते हैं लिखित परीक्षा पर कि इसमें आपका सिलेबस क्या हो सकता है और आपकी परीक्षा कब होगी। तो देखिए, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in पर यथासमय पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे ही इसकी ऑनलाइन फॉर्म समाप्त हो जाएंगे, इसके कुछ दिनों पश्चात आयोग आपको अलग से वेबसाइट पर आपको सूचित कर देगा। उसमें आपका पूरा सिलेबस आपको बताया जाएगा। और इसके बाद में एक हम विशेष नोट देख लेते हैं लिखित परीक्षा के संबंध में, विशेष नोट, इसको भी हम देखते हैं। आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिकतम होती है और आयोग के लिए विज्ञापन की सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट या एक दिन में आयोजित कराया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों या दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इसका मतलब है दोस्तों, पैट 2021 के आधार पर इसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उसके अनुसार एक कट ऑफ बनेगी और वे पदों के सापेक्ष आपके 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। फिर आपका एग्ज़ाम यदि एक शिफ्ट में होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यदि आपका एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इसमें आप सीधा देख सकते हैं, इसमें अलग से लिखा गया है, वन दरोगा की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर धारित करने और समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब यदि आपने पैट 2021 का एग्ज़ाम दिया था, उसके स्कोर के आधार पर इसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तभी आप मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद आ जाता है लिखित परीक्षा में यदि आप पास हो जाते हैं तो आपको शारीरिक मानक परीक्षण यानी फिजिकल टेस्ट और शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि दौड़ परीक्षण में भाग लेना पड़ेगा। ये भी आपको पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक स्वस्थता परीक्षण। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आपका चेस्ट कितना चाहिए। तो इसमें पुरुषों के लिए आपकी ऊंचाई की हम बात करें तो आपको 163 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, और यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को कम से कम 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना आवश्यक है। इसके बाद हम बात करें पुरुषों के लिए सीना। पुरुषों के लिए सीना कम से कम आपका 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपको 84 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। मतलब आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक हो जाता है। महिलाओं के लिए चेस्ट की माप नहीं की जाती है।
इसके बाद हम बात करेंगे आपकी, यदि आप गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कुमायूनी मूल वंश के अभ्यर्थियों के मामले में ऊंचाई की बात करें तो इनको यहाँ पर थोड़ी सी छूट दी जाती है। यहाँ के पुरुषों के लिए 152.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 145.0 सेंटीमीटर। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा आपका ऊंचाई और चेस्ट के लिए। इसके बाद हम बात करें आपका, अगर आप ये पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सबसे मुख्य अहम भाग होता है इसका। इसमें हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त की अपेक्षा की जाएगी। मतलब इसमें जो पुरुष साथी होंगे हमारे, उनको 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और महिलाओं के लिए 4 घंटों में 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण का टेस्ट होगा। आप यदि इसमें पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपको फाइनल मेरिट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपको फाइनल मेरिट में नाम आने पर इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो मेडिकल के बाद आपकी जॉइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट अपडेट। यदि आपका इस भर्ती से संबंधित कोई भी अन्य प्रश्न रह गया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना प्रश्न मेंशन करें और वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों यदि आप PDF फुल अपडेट, पल पल की अपडेट, हर चीज़ तुरंत पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप उससे अभी जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।